तो आइए दोस्तों एक बार फिर स्वागत है वीकेएस न्यूज में। तो आज 11 अक्टूबर 2020 रविवार का दिन हो चुका है। तो बात करेंगे छत्तीसगढ़ की आज की दिन भर की सभी ताज़ा खबरों ताज़ा अपडेट के बारे में। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों, ताकि कोई भी बड़ी खबर छूटने न पाए। और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, ताकि आपको इसी तरह से जुड़े ताज़ा अपडेट डेली मिलते रहे। तो अभी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। किसानों पर मौसम की दोहरी मार, धान की पकती फसल पर आफत बनकर बरस रहे काले बादल। कृषि विभाग ने जारी किया एडवाइजरी, आगे जानेंगे पूरी जानकारी। तो आइए दोस्तों बिना देर किए सभी खबरों को फटाफट देखते हैं। आज की पहली बड़ी खबर है, त्योहारी सीजन में पटरी पर लौटेंगी कई ट्रेनें। यूपी बिहार के लिए स्पेशल ट्रेन 14 अक्टूबर से। रायपुर रेलवे ने दुर्ग भोपाल सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाई, तो अब ये ट्रेन फुल होने लगी है। हर दिन 200 से 250 यात्री रायपुर और दुर्ग स्टेशन से सफर कर रहे। शनिवार के लिए यह अमरकंटक एक्सप्रेस का रिजर्वेशन RAC में पहुंच गया है। रेलवे के अनुसार पिछले 7 महीने से थमी कई ट्रेनें त्योहारी सीजन में पटरी पर लौटेंगी, इसलिए अब लोगों को आने जाने में दिक्कतें नहीं होगी। नवरात्रि पर्व प्रारंभ होने के साथ ही एक के बाद एक ट्रेन चलाने का निर्णय लिया जा रहा है। दुर्ग सारनाथ एक्सप्रेस 14 अक्टूबर को कोरोना काल में पहली बार छपरा के लिए रवाना होगी। यह ऐसी ट्रेन है जिससे सामान्य तौर पर लोग सफर तो करते ही हैं, परंतु अस्थि विसर्जन करने गंगाजी जाने के लिए सारनाथ ट्रेन मुख्य साधन है, जिसके चलने का 7 महीनों तक लोगों को इंतजार करना पड़ा है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में SBI कस्टमर को 4 घंटे होगी दिक्कत। रायपुर देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक SBI ने अपने ग्राहकों के लिए एक जरूरी सूचना जारी की है। SBI ने ट्वीट कर कहा है कि उसकी योनो SBI मोबाइल ऐप पर मेंटेनेंस वर्क किया जा रहा है। मेंटेनेंस के कारण यह ऐप 11 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं रहेगी। SBI ने कहा कि इस असुविधा के लिए हम अपने ग्राहकों से खेद प्रकट करते हैं और अपने उपभोक्ताओं से अनुरोध करते हैं कि वह अपने बैंकिंग जरूरतों को इस असुविधा को देखते हुए ही नियोजित करें और असुविधा से बचने के लिए हमारी इंटरनेट बैंकिंग सेवा का उपयोग करें। साथ ही अगली बड़ी खबर है दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में CM भूपेश बघेल को मिली बड़ी जिम्मेदारी, स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल। रायपुर बिहार के चुनावी संग्राम में बड़ी जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। चुनावी रणनीति तैयार होने के बाद अब कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। कांग्रेस ने 30 नेताओं को स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया है। इस सूची में छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल का भी नाम शामिल किया गया है। इन स्टार प्रचारकों की सूची में मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, मीरा कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी समेत 30 नेताओं को जगह मिली है। बता दें कि बिहार के 243 विधानसभा सीट में 3 चरणों वोटिंग होगी। बता दें कि बिहार में 28 अक्टूबर को प्रथम चरण का मतदान होगा, दूसरे चरण का 3 नवंबर और अंतिम चरण का मतदान 7 नवंबर को होगा, जबकि नतीजे की घोषणा 10 नवंबर को होगी। बने रहिए दोस्तों। तो अगली बड़ी खबर है, किसानों पर मौसम की दोहरी मार, धान की पकती फसल पर आफत बनकर बरस रहे काले बादल। कृषि विभाग ने जारी किया एडवाइजरी। दूर लौटते मानसून ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। मानसून और द्रोणिका के प्रभाव के कारण जिले में पिछले 3 दिनों से बारिश हो रही है। शनिवार को भी अल सुबह से जिले के कई हिस्सों में बारिश हुई है। इससे पकने और पैदावार की स्थिति में पहुंच चुकी फसल के खराब होने का खतरा बढ़ गया है। बारिश के कारण आगे फसल की कटाई, मिंजाई से लेकर धान को सहेज कर रखने में परेशानी होगी। जिले में इस बार मानसून की शुरुआत अच्छी रही, इस कारण अधिकतर किसानों की बोनी भी समय पर हो गयी। अनुकूल मौसम के कारण अब अर्ली वैरायटी हरूना किस्म के धान की फसल पकने और कटाई की स्थिति में है। कई इलाकों में अर्ली वैरायटी की धान की कटाई भी शुरू हो चुकी है। इधर मानसून की वापसी के प्रभाव से लगातार बारिश हो रही है, इससे खेतों में पानी का जमाव हो रहा है। दूसरी ओर लेट वैरायटी देर से पकने वाली माई धान की धान में भी बालियां निकलने लगी है। बारिश और पूरे दिन आसमान में बदली के कारण इन्हें भी खतरा है। इसी बीच अगली बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, दुष्कर्म की घटनाओं पर राजभवन सक्रिय। राज्यपाल ने गृहमंत्री को पत्र लिखकर कार्रवाई को कहा। रायपुर प्रदेश में हो रही दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर राजभवन भी सक्रिय हो गया है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू को पत्र लिखकर उचित कार्रवाई कर उनको भी अवगत कराने को कहा है। इस पत्र के साथ राज्यपाल ने केशकाल और बलरामपुर में हुए सामूहिक दुष्कर्म की घटना से संबंधित समाचार पत्रों की कतरने भी भेजी है। ऐसा पहली बार है जो छत्तीसगढ़ में राज्यपाल ने अपराध की किसी घटना को लेकर विभागीय मंत्री से जवाब तलब किया हो।
राज्यपाल ने पत्र के माध्यम से कहा, विभिन्न समाचार पत्रों में केशकाल में सामूहिक दुष्कर्म के समाचार प्रकाशित हुए हैं। बलरामपुर जिले में भी दुष्कर्म की खबर प्रकाशित हुई थी। समाचार पत्रों में लिखा है कि कोंडागांव जिले के गांव में एक युवती के साथ 7 लोगों के द्वारा सामूहिक दुष्कर्म करने और इनके बाद युवती के आत्महत्या कर लेने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में खास बात यह है कि पुलिस ने पिछले 3 महीनों में न तो मामले में दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज की थी और न ही इस तरह की कोई जाँच की थी। साथ ही नेक्स्ट बड़ी खबर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार लगातार बढ़ा रही है पत्रकारों के लिए सुविधाएं। वरिष्ठ मीडियाकर्मी सम्मान निधि को 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रूपए हर महीना किया गया। छत्तीसगढ़ सरकार पत्रकारों के लिए लगातार बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। जनसंपर्क विभाग द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं की पात्रता एवं प्रावधानों में संशोधन कर ज्यादा से ज्यादा पत्रकारों को इनके दायरे में लाया जा रहा है। प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है। सरकार ने पत्रकारों के कल्याण के लिए पिछले वर्ष ही वरिष्ठ मीडियाकर्मी सम्मान निधि को 5,000 रूपए से बढ़ाकर 10,000 रूपए प्रति माह किया है। अधिमान्यता नियमों में संशोधन कर विकासखंड स्तर के पत्रकारों के लिए भी अधिमान्यता का प्रावधान किया गया है। पत्रकार कल्याण कोष से जरूरतमंद पत्रकारों को आर्थिक सहायता की सीमा को 50,000 रूपए से बढ़ाकर 2 लाख रूपए किया गया है। राज्य शासन के श्रम विभाग ने पत्रकारों के हित में उनकी सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का आदेश जारी किया है। साथ ही खबर है दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में 42 लाख से अधिक परिवारों को मिलेगा मुफ्त नल कनेक्शन। राज्य के वनांचलों, अनुसूचित जाति बहुल गांवों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 42,54,000 परिवारों को घर घर नल कनेक्शन देने काम अगले 3 साल में पूरा करने का लक्ष्य है। जल जीवन मिशन के तहत इन परिवारों को निःशुल्क नल कनेक्शन दिए जाएंगे। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मार्गदर्शन में इस कार्य को तेजी से पूरा करने की कार्ययोजना लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा बनाई गई है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए कार्ययोजना के अनुसार निविदाकारों को प्रशासकीय स्वीकृति के आधार पर कार्य दिए जा रहे हैं। मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधा के लिए 9,485.60 करोड़ रुपए के लागत वाले उच्च स्तरीय जलागार निर्माण, पाइपलाइन विस्तार, सिविल वर्क, घरेलू कनेक्शन, क्लोरिनेटर एवं पावर पंप स्थापना के कार्य के लिए निविदाकारों को काम दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य के ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से तय समय सीमा सितंबर 2023 तक पेयजल प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी के साथ आगे खबर है, मरवाही उपचुनाव के लिए सोनिया गांधी करेंगी प्रत्याशी का ऐलान, इनके नाम पर लग सकती है मुहर। रायपुर प्रदेश कांग्रेस की चुनाव समिति ने मरवाही उपचुनाव के लिए 3 दावेदारों के नाम का पैनल दिल्ली भेजा है। प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में यह पैनल तय हुआ। उम्मीदवार के नाम पर अंतिम मुहर राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को लगानी है। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में अलग अलग सर्वेक्षणों और रायशुमारी से 10 से अधिक दावेदारों के नाम पर चर्चा हुई। एआईसीसी के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के साथ वरिष्ठ नेताओं ने करीब 2 घंटे तक बातचीत की, बताया जा रहा है। विभिन्न बिंदुओं के आधार पर अजीत श्याम, डॉक्टर के ध्रुव और प्रमोद परस्ते के नामों को पैनल के लिए नामित किया गया। इनमें से अजीत श्याम और डॉक्टर के ध्रुव को प्रबल दावेदार माना जा रहा है। रेणु जोगी ने राज्यपाल से की सरकार की शिकायत, बोली जोगी परिवार को रोकने कर रही हर संभव कोशिश।